हम आपको बताने जा रहे हैं वोल्टेज मॉनिटर रिले। ये मल्टीपर्पज़ रिले है, इसमें बहुत से काम होते हैं। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये रिले कई तरह के काम करती है और बारी-बारी इधर हम बहुत सी रिले हम आपके बारे में अलग-अलग वीडियो में देंगे। पहले आप इसकी इमेज देख लें, जिस रिले के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसकी इमेज देख लें। ये म ये ड्यू टू टाइप की है, इसकी पिनें समझ लेते हैं। इसकी पहले पिनें समझ लेते हैं वन बाय वन। तो इसमें ये पिनें जो है इसका पहले हम क्लोज़ अप कर दें। देखिए ये 3 पिनें जो हैं इसके ऊपर सप्लाई दी जाएगी और ये पिनें 3 जो हैं वो बेकार हैं, खाली पड़ी हुई हैं, 3 पिनें हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये लगेगा। और उसके बाद ये जो इसकी ऑपरेटिंग इस रिले की ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है ऑक्सिलरी सप्लाई जो है 240 है। कहाँ पर ये दो सप्लाई लगेगी अभी हम आपको बताते हैं। पहले और भी पिनें देख लीजिए। ये पिनें जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए, चूंकि अभी आपने देखा कि ये चूंकि 220 से चलने वाली, अगर ये डबल फेज से 415 लिखा होता, 415 वहां पे लिखा होता तो हम यहाँ पे दोनों फेज देते। अगर 230 या 240 जो भी लिखा हो वो देंगे तो यहाँ पर एक फेज एक न्यूट्रल देंगे। उसके बाद ये 6 पिने याद रखिए इस पे सप्लाई। यहाँ वाली सप्लाई जब ये बिल्कुल हेल्दी रहेगी, बढ़िया काम करेगी तो ये सप्लाई यहाँ से मिलेगी और जब ये डिस्कनेक्ट करेगी, कारण कई हैं, जो भी कारण इसमें होगा तो ये सप्लाई यहाँ मिलने लगेगी। एक बेसिक चीज याद रखिए कि ये जो रिले होती हैं ये जितनी भी हैं ये कॉन्टैक्टर के कॉइल, जो कॉन्टैक्टर पे कॉइल लगी होती है जिसपे A1 A2 लिखा होता है उसको सप्लाई देती रहती है। और जैसे ही जो है इसमें कुछ गड़बड़ होगा, जो आपको इसके काम हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ भी होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये सप्लाई यहाँ पर मिलने लगेगी और कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा जिससे मोटर बंद हो जाएगा। ये हर करीब करीब हर रिले में यही फंक्शन रहता है। पिन और कनेक्शन चेंज होगा और वैसे जो ये फंक्शन है यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये सप्लाई यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं, पहले हम इनके काम समझ लेते हैं। पहला काम है, कोई एक फेस नहीं आ रहा होगा, कोई एक फेस फेल होगा, इसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का मतलब यह है कि इसकी सप्लाई कट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई कट हो जाएगी और हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देखिए, पहला काम जो है फेस लॉस, कोई भी एक फेस नहीं आ रहा तीनों में से, डिस्कनेक्ट कर देगी। चलिए दूसरा काम समझ लेते हैं। अगर सप्लाई के कनेक्शन गलत हो जाएंगे, मोटर उल्टा घूमने लगेगा तो फेज जो है अगर रिवर्स लग गया, गलत लग गया, तब भी जो है ये फंक्शन करेगी, उसे प्रोटेक्शन करेगी। फेस लॉस से ये प्रोटेक्शन करेगी। कोई एक फेस नहीं आ रहा है, गलत फेस लग गया है, तब भी ये इसको सिस्टम को, मशीन को जो है प्रोटेक्ट करेगी। तीसरा काम समझ लेते हैं। तीसरा काम है फेस एसिमेट्री। अगर अनबैलेंस यानी अनबैलेंस अगर वोल्टेज है, अनबैलेंस वोल्टेज है तो भी, अनबैलेंस वोल्टेज है तब भी ये जो है सिस्टम को बंद कर देगा। अगर अनबैलेंस यानी दो फेज के बीच बहुत ज्यादा फर्क है तो ये जो है तब भी अनबैलेंस वोल्टेज है, तब भी ये जो है सप्लाई को बंद कर देगा, सिस्टम को बंद कर देगा। देखिए सप्लाई निकल जाता है। ये जो है कॉन्टैक्टर के कॉइल की सप्लाई को डिस्कनेक्ट, अगर फेस लॉस हो रहा है तब भी वहां पे उसके कॉइल को सप्लाई नहीं देगा। अगर गलत कनेक्शन हो गए, मोटर रिवर्स में घूम रहा है, तब भी वही काम होगा। अगर अनबैलेंस वोल्टेज है तब भी कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई। अब हम समझ लेते हैं चौथा काम। चौथा काम है, ओवर वोल्टेज अगर हो रही है, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी ये डिस्कनेक्ट कर देगा सिस्टम को। कॉन्टैक्टर के कॉइल की सप्लाई कट होगी और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये चौथा काम हो गया आपका। पहला काम जो है फेस लॉस होगा, अगर कोई एक फेस नहीं आ रहा है तो ही सिस्टम बंद होगा। अगर मोटर गलत कनेक्शन लग गए, मोटर रिवर्स में घूम रहा है, तब भी जो। पांचवा काम है अंडर वोल्टेज अगर आ रही है, अगर अंडर वोल्टेज आ रही है तब भी ये सिस्टम को बंद कर देगा। अब समझ लेते हैं कितने हो गए, 5 काम हो गए जो ये मेन है। छठा और सातवां भी हम समझ लेते हैं। सिस्टम बंद हो जाएगा अगर अनबैलेंस वोल्टेज है, तब भी ये फॉल्ट आएगा। और अगर ओ वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, तब भी ये सिस्टम को बंद कर देगा। इसके लिए जो है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर ये सिस्टम बना होता है सेटिंग का, कितने परसेंट का फर्क आएगा तब ये डिस्कनेक्ट कर देगा। और उसके बाद अगर सिस्टम में ओवरलोड है, इसको ओवरलोड लग रहा है, अगर ओवरलोड है तब भी उसको प्रोटेक्ट करेगी, मशीन को, मोटर को प्रोटेक्ट करेगी ओवरलोड पर। और आखिरी जो काम है वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़रूरी है।
अगर मशीन खाली चल रही, उस पे लोड नहीं है, ड्राई रनिंग कर रहा है मोटर, तब भी ये जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा और सिस्टम को बंद कर देगा। तो ये आपने जाने, मेन काम आपने जान लिए कि फेस अगर नहीं आ रहा है, कोई एक फेस नहीं आ रहा है तो प्रोटेक्ट करेगी, अगर मोटर रिवर्स में घूम रही तो प्रोटेक्ट करेगी, अनबैलेंस वोल्टेज है तब भी मोटर को प्रोटेक्ट करेगी पूरी मशीन को, ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है तब भी, ओवरलोड हो रहा है तब भी ये मोटर को प्रोटेक्शन देगी मशीन को, और अगर खाली चल रही है, ड्राई चल रही है, तो भी ये जो है मोटर को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो है इतनी जगह पर लगेगा, ये मोटर पे, सब मोटरों पे लगा हुआ होता है। कोई भी मशीन जिसमें मोटर लगी हुई है या मोटर नहीं भी लगी है तब भी वहां पर भी आपको लगा होगा, मोटर पे लगा होगा। कोई भी मशीन विद मोटर लगी हुई है तब भी, एयर कंडीशन में, एचयू में, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में और बहुत सी जगह जो है, कहीं पर भी आप लगा दीजिए, जहां पर भी लगा हो, बस ये इतनी चीजों से ये प्रोटेक्ट करेगा मशीन को जहां पर भी ये लगा हुआ होगा। अब हम ये चार चार एलईडीओं के काम, ये चार एलईडी लगी हुई हैं, एक पे ऑन लिखा हुआ है, एक पे एसपी लिखा हुआ है, एक यूवी और एक ओवी। ये चार एलईडी यहाँ पर हमने लिख रखी है। यहाँ पर इनके काम, अगर ये एलईडी ऑन जिस पे लिखा हुआ है, अगर ये जल रही है तो यानी सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी रिले बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ इसमें बढ़िया काम कर रही है। अगर एसपी, ये एलईडी जल रही है जिस पे एसपी लिखा हुआ, सिंगल फेस, इनमें से को जो हमने यहाँ पर सप्लाई दी हुई, इनमें से कोई एक सप्लाई नहीं आ रही होगी, और उस कंडीशन में हमारी एलईडी जलेगी और हमारी मशीन बंद रहेगी। अगर ये यूवी, ये वाली एलईडी जल रही है, यूवी वाली, तो अंडर वोल्टेज है, वोल्टेज कम आ रही है, और ये उस वक्त ये कितनी कम हो, यहाँ पर जो हम परसेंटेज है जितनी भी है, और अगर ये जल रही है तो इसका मतलब ओवर वोल्टेज है और हमारा मशीन बंद रहेगी, ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ये कोई इसमें दो, एक तो ये जलेगी ही कंडीशन में, लेकिन अगर ये चारों जल रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये खफा हो जाती है कि आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया। अरे भाई जरा सब्सक्राइब कर दिए। तो ठीक है, ये तो जोक था। एक जलेगी तो बढ़िया सब काम हो रहा, और इनमें से ये हमने आपको बता दिया, ये सिंगल फेज शो करेगा, ये ओवर वोल्टेज और ये अंडर वोल्टेज, ये अंडर वोल्टेज और ये ओवर वोल्टेज। और जैसे अभी हमने पहले बताया, ये जो है इस पे सप्लाई आएगी जो सेंस करेगी सप्लाई क्या है, कितनी है, और उसका, और ये जो इस पे जो सप्लाई देंगे 230 या 415 वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, और ये चीज जो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर पे चला जाएगा। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर पे चले जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर के तो हम अभी तो एक दिखाएंगे ही, ये कैसे कनेक्शन होते हैं। तीन जो है, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। अब इसकी सेटिंग हम जान लें। यूवी लिखा हुआ है परसेंटेज पे, तो यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है 80%, 85%, 90% और 95%, जितना पे हम सेट कर देंगे। मान लीजिए कि हमने 90 पे जो है वो सेट कर दिया है, हमने 90 पे सेट कर दिया, तो इसका परसेंटेज जो निकलेगा तो 90% पे, तो ये आ जाएगा 373। यानी 373 से नीचे अगर जहां पर भी वोल्टेज पहुंची, ये जो है सिस्टम को ट्रिप कर देगा। ओवर वोल्टेज में जो है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 105, 110, 115, 120, और ये जो है यहाँ पर सेट करने में यह है कि अगर हमने 110 पे सेट कर दिया है, मान लिए 110, उसका 110 का परसेंट पड़ता, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका 456 वोल्ट बनता है। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज हो रही है तो ये सिस्टम को ट्रिप कर देगा। तो ये इस तरह से आपने सेटिंग समझी, जो भी आपको जितने परसेंट का करना है किसी पे सेट कर दीजिए, और उससे कम ज्यादा जब होगी तो ये एलईडियां जलेंगी, आपको ये पता चल जाएगा। ये अंदर की हल्की सी पिन, हालांकि आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसका काम आप समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी।
ये हमने बना दिया। ये 13, 14, 15, इसी तरह इधर की भी हैं। तो ये पोल होता है, कॉमन कहलाता है 13 नंबर। ये बंद पे नॉर्मल कंडीशन पे जो है ये 14 से ये देखिए कांटेक्ट में रहती है। और जैसे ही अनहेल्दी होगी, जो कुछ गड़बड़ होगा, इसके काम के हिसाब से वोल्टेज नहीं आ रही होगी, तो ये जो है पोल इससे कनेक्ट हो जाएगा। उससे तमाम कनेक्शन आप बना सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई, अगला जो वीडियो हम देने जा रहे हैं वो एक हल्का सा सर्किट होगा अगले वीडियो में। तो इसको सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।